कि बस ऐसे ही दीक्षा भूमि में बाबा साहब की अस्थियों का दर्शन किया, बुद्ध की अस्थियों का दर्शन किया, कुछ किताब विताब खरीदी, कुछ क्या बोलते घूमे फिरे और चले गए। उनको ऐसा लगता है, पर वो दुनिया का समणों का सबसे बड़ा अपना सन्निपात बाहुल है। पर लोग जानते नहीं कि वो सन्निपात बाहुल है। ये बात उनको बतानी है कि भाई ये सन्निपात बाहुल है। किसी भी दिन लगे, दिन तो कोई समस्या नहीं, पर सन्निपात सन्निकट सन्निकट आने का बहुत, यानी बहुत सारे लोगों का सन्निकट से सन्निकट आने का दिन है। तो वहां पर जब हम जाएंगे तो वहां बातचीत हमारी लोगों से होनी है। बहुत सारी बातचीत चलेगी वहां, लोग अपने अपने हिसाब से समझाएंगे, कोई शॉर्ट में कोई डिटेल में। बहुत सारे समझ संगियों के गले दुखेंगे, आवाज जब वो ट्रेन में बैठेंगे वापसी में तो उनकी आवाज फट जाएगी, इतना ज्यादा बोलना पड़ता है वहां। तो इसलिए कुछ वो हर्बल की गोली वोली भी अपने पास रखें जेब में, ताकि उनके गले वाले ठीक रहे। गले ठीक रहेंगे तो काम ज्यादा करोगे, गले बैठ गए तो कैसे काम करोगे। वहां बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है कई बार, क्योंकि आवाजें और भी होती हैं, वो सब चीजें चलती हैं। तो समन संघ में और उस समन मेले में और समन दीक्षा भूमि में आज के, क्योंकि मैं समन दीक्षा भूमि बोल रहा हूँ, अधिकतर जो हमारे लोग अब तक बोलते आ रहे हैं इसको दीक्षा भूमि बोलते हैं। बाबा साहब ने वहां दीक्षा दी। बेसिकली पाली में पुराने समय इसका नाम है दीक्षा। दीक्षा का मतलब है दिखाने वाला, जो दिखाता है, जो मार्ग दिखाता है, जो अभ्यास दिखाता है, जो उसको अनुभव दिखाता है। तो कहते हैं दीक्षांत। दीक्षांत का मतलब है कि दिखाने का अंत हो गया, यानी कि वो अर्थ हो गया, उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। उसको पाली से बदल के उसको दीक्षा कर दिया और दीक्षांत कर दिया। आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में जब बच्चा पढ़ लेता है 4 साल की डिग्री, 5 साल की डिग्री, 3 साल की डिग्री, तो उसको दीक्षांत समारोह में एक डिग्री देते हैं, कागज का टुकड़ा देते हैं, उसको बोलते हैं कि दीक्षांत समारोह है। तो अभी तो कागजी अक्षर ज्ञान को दीक्षा बोलते हैं, दीक्षांत समारोह में दीक्षा का अंत हो गया, इसकी पढ़ाई का अंत हो गया, उसका समारोह है। पर ये पढ़ा कहाँ से है? ये पढ़ा है बुद्ध से और ये पढ़ा है महावीर जैन से, क्योंकि ये जो शब्द है ये ओरिजिनल है दीक्षा। दीक्षा मतलब देता है, कुछ रखने के लिए देता है। देना, रखा, यानी देने की, रखने की प्रक्रिया, संरक्षण प्रक्रिया की, उसको संरक्षित करने की प्रक्रिया होती है, ऐसा माना जाता है। तो इसको दीक्षा बोलता है। बाद में दीक्षा को बोलने लगे दिखाने वाला, देने वाला, या देकर संरक्षण करने वाला। फिर बाद में इसको दीक्षा बना दिया। तो बाबा साहब ने जो मार्ग दिया हमें, जो दिखाया, उसको हम बोलते हैं दीक्षा या दीक्षा। और जो जमीन पे, जिस भूमि पे वो कार्यक्रम किया, उसको बोलते हैं दीक्षा भूमि, पर ओरिजिनल नाम दीक्षा भूमि है। पर कल को वहां बड़ा आ रहे, तो कैसे उनको रोकोगे, कैसे करोगे? आप ही के लोग वमन बन के उसमें घुस गए, आप ही के लोग वमन बन के वहां उनका काम करते हैं, आप ही के लोग उसके डेवलपमेंट को रोकते हैं। अभी वहां डिमांड हो रही है दीक्षा भूमि का डेवलपमेंट होना चाहिए। अरबों करोड़ों रुपया सरकार का होता है, उसमें SC ST कंपोनेंट होता है, बौद्धों का कंपोनेंट होता है, माइनॉरिटीज का कंपोनेंट होता है। कुछ ज्यादा पैसा नहीं लगता डेवलपमेंट में, पर दीक्षा भूमि का डेवलपमेंट होने की बजाय वहां ऐसे काम करा दिए जिससे वहां लोग इकट्ठे ना हो सके। वो मैदान जो था बड़ा होना चाहिए था, उसमें बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट के नाम पे ऐसी घटिया लगाई कि डेवलपमेंट की बजाय और ज्यादा नुकसान होगा। तो उसको बचाने का क्या तरीका है? लड़ो मरो, कोई इसमें ऐसा आदमी आ जाए जो नियम उल्टे बना दे, इसकी चीजें खराब कर दे, तो लड़ते रहो, मरते रहो। फिर उनके पास में अथॉरिटी होती है, पावर होती है, आप कोर्ट में जाओ, दुनिया भर का टाइम, पैसा, और हो ना हो,
जैसे बौद्ध गया का है। बौद्ध गया आज के समय इसलिए फाइट करनी पड़ रही है क्योंकि स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ वहां पे, विशेषता नहीं लिखा हुआ वहां पे कि ये समण बौद्ध गया है, ऐसा नहीं लिखा हुआ। अगर उसका नाम समण बौद्ध गया होता तो वो जो समण, जो बुद्ध विहार है वो समण बुद्ध विहार होता, तो वो मण आता ही नहीं। और आता तो उसको आईना दिखा देते कि भाई ये समण बुद्ध विहार है, ये समण बौद्ध गया है। ऐसा उसका नाम संबोधि नगर है, समण संबोधि नगर। और धम्म सबके लिए होता है इसलिए उसको नाम लिखते नहीं है, पर सबके लिए रह कहाँ गया, वमन का कब्जा हो गया, सारा डॉलर, सारा यूरो, सारा पैसा वमन ले जाता है। और जो समण भिक्खु हैं वो बेचारे रोटी के लिए भी तरसते हैं, वहां उनको रोटी भी नहीं मिलती, खाना भी नहीं मिलता, कोई व्यवस्था नहीं उस पैसे की, कोई बात नहीं। तो अगर उसका नाम समण बौद्ध गया होता या श्रमण बौद्ध गया होता तो ये झंझट नहीं होता, वो नाम में ही ये गारंटी हो जाती कि ये समणों का है, श्रमणों का है। तो दीक्षा भूमि को बचाना चाहिए, तो दीक्षा भूमि को समझना चाहिए। तो दीक्षा भूमि का नाम दीक्षा भूमि ना करके समण दीक्षा भूमि बोलना चाहिए। समणों की है, इसमें कोई डाउट नहीं, आज की तो गारंटी है, पर 20 साल बाद 30 साल बाद की कोई गारंटी नहीं है अगर समण दीक्षा भूमि नहीं बोला तो, या समण दीक्षा भूमि नहीं कहा तो। अपने जितने भी चीजें बन रही हैं, जितने भी फेस्टिवल, जितनी भी परंपरा है, जितने भी नाम है, उनके आगे समण आंख बंद करके जोड़ देना चाहिए। समण बौद्ध विहार, समण कबीर भवन, समण रविदास भवन, समण कोई कार्यक्रम है तो उसका नाम, तो समणों के नाम से जब समण करके डालेंगे तो उसमें बाद में झगड़ा नहीं होगा, किसी की हिम्मत भी नहीं होगी करने की। इसलिए दीक्षा भूमि का जो नाम है, दीक्षा भूमि बोले तो कोई अच्छी बात है, पर दीक्षा भूमि बोलता है तो समण दीक्षा भूमि बोले। समण दीक्षा भूमि, समण मेला, समण नागपुर मेला, ऐसा करने से हम रहे ना रहें, चाहे कोई समण संघ को माने या ना माने, चाहे कोई समण संघ में स्पोक बनने आए या ना आए, चाहे कोई समण संघ को गाली भी बके, पर काम हो जाएगा हमारा। हमारी जो आइडेंटिटी है वो हमारे मालिकाना हक को बार बार बताएगी कि ये समण दीक्षा भूमि है, ये समणों की है, इसमें वमनों का कुछ भी नहीं। तो वहां हम जाएंगे, तो वहां जाके हम लोगों को बताएंगे कि हम समण हैं और आप भी समण हो, ये समणों की दीक्षा भूमि है, हम सारे समण हैं। ये सारी बातें हम वहां कहेंगे, एक एक आदमी को बताएंगे, पर इसको बताने का कैसे फायदा होगा, क्या गारंटी है कि इसको बताने से फायदा होगा, ये अच्छी तरह से जान लें। कोई भी व्यक्ति जो वहां घूमेगा मिलेगा वो किसी ना किसी संगठन का होगा, ना भी संगठन का होगा तो कुछ ना कुछ काम वाम कहीं करता बढ़ता होगा, जागरूक होगा। और अगर पूरा जागरूक नहीं हो तो अर्ध जागरूक होगा, पर थोड़ा बहुत जागरूक तो होगा। वहां तक जो आदमी आता है वो अंधा और बेवकूफ नहीं हो सकता, वो थोड़ा बहुत जानकार है, और कुछ ना है तो कम से कम जानकारी का सपोर्टर तो है। डॉक्टर अम्बेडकर का, बुद्ध के नाम का, समणों के नाम का बेशक ना हो। तो वहां जितने भी प्रकार के लोग आते हैं उनके पास में कोई आइडेंटिटी ऐसी नहीं है कि वो सीधे सीधे लोगों से जुड़ सके। इसको ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। चाहे बामसेव वाले हों, उनके पास आइडेंटिटी नहीं है तो करते रहेंगे, मूल निवासी तो करते रहेंगे, पर वो आइडेंटिटी नहीं है जो सीधे व्यक्ति को जोड़ ले, सीधे किसी समण को जोड़ ले। वो पहले अपने संघ में, अपने संगठन में लेके आते हैं, तू बामसेव में आ, बामसेव में काम कर, बामसेव में पढ़ देख क्या है क्या नहीं है, पहले बामसेव ही हो। तो उनकी जो सुविधाएं हैं, उनकी जो पहचान है या उनका जो काम है, पहले उनके पास आ पाओगे, उनके संगठन में शामिल होगे तो अपने आप को आप बामसेवी कह सकते हो, तो अपने आप को आप बहुजन कह सकते हो, तो अपने आप को मूल निवासी कह सकते हो। अदरवाइज कोई रिकमेंडेशन वहां, कोई रिकॉग्निशन वहां होती नहीं। दूसरे वाले जो संगठन वाले हैं, जो धर्म का काम करते हैं, बुद्धिस्ट होंगे वहां अधिकतर लोग, रविदासी भी होंगे, कबीरपंथी भी होंगे, वो आते सभी हैं, पर उस दिन तो सारे बुद्धिस्ट हो जाते हैं।
वहां पर आकर कहेंगे कि भाई पहले बुद्धिस्ट हो जाओ, आप भी बुद्धिस्ट, बाबा साहब ने यहाँ दीक्षा दी तो आपको बुद्धिस्ट होना पड़ेगा, आप बुद्धिस्ट हो या बुद्धिस्ट होना चाहिए। तो वो वहां सबको एक साथ नहीं जोड़ सकते। बुद्धिस्ट होंगे तो ढंग से बात करेंगे, नहीं है तो फिर आपको दो चार सुना भी देंगे, और किसी संत वंत के होंगे तो कुछ कम सुनाएंगे, और वैसे अगर आपने ये कह दिया किसी और मत का हूं तो फिर तो आपको लंबी चौड़ी सुना देंगे। वहां कोई व्यक्ति जो समता सैनिक दल का वहां वर्दी पहन के मिलेगा, वो लोगों को जोड़ नहीं पाएगा। वो लोगों को ये तो कहेगा कि मैं बाबा साहब के समता सैनिक दल का सिपाही हूँ, इतने साल से काम कर रहा हूं, अब ये कमांडर हूं, अब वो कमांडर हूं, ऐसा तो वो कहेगा। पर सामने वाले व्यक्ति को जब तक नहीं जोड़ सकता जब तक उसको समता सैनिक दल में शामिल ना कर लो। शामिल करेगा तो उससे भाईचारे की आत्मीयता की बात करेगा, और नहीं तो अपनी सेवा देगा और अपना चला जाएगा वर्दी वर्दी पहन के, बात खत्म हो गई। तो उसके पास देने के लिए कुछ है नहीं। वहां जो टेंट लगेंगे, कोई वहां इंटरनेशनल संस्था का बंदा होगा, कोई वहां इंटरनेशनल टूल लगा रहा होगा, कोई वहां बुद्ध विहार समन्वय समिति खोल के बैठा होगा, कोई वहां अपना कोई बुद्ध विहार का लगा के बैठा होगा, किसी की वहां पर कोई जो पत्रकारिता प्रेस वेस का कोई होगा उसे लगा के बैठा होगा, कोई वहां डॉक्टरों का टेंट लगा के बैठा होगा, कोई वहां इंजीनियरों का टेंट लगा के बैठा होगा, कोई किसी और डिपार्टमेंट का बैठा होगा। ऐसे करके वो बैठे होंगे, पर वो सीधे सीधे उन लोगों को जोड़ने का कुछ रखते नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है। डॉक्टर वाला कहेगा डॉक्टर हो तो आ जाओ मेरे पास, इंजीनियर वाला कहेगा इंजीनियर हो तो आ जाओ मेरे पास, रेलवे वाला कहेगा रेलवे हो तो आ जाओ मेरे पास, कोई और संस्था वाला होगा तो कहेगा आ जाओ मेरे पास, कोई प्रकाशक किताब बताब वाला होगा तो किसी लेखक वेखक को बुला लेगा अपने पास। तो ये 76 सालों से 75 सालों से 74 सालों से यही हो रहा है। हमारे जो लोग हैं वो इस बात को नहीं समझ पाए कि सबको जोड़ने के लिए एक कॉमन चीज चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोगों ने बनाए नहीं, क्योंकि जोड़ने की तो इच्छा सबकी रहती है। तो बहुजन सब लेके आए, पर वो बहुजन समाज पार्टी का ही हो गया। अगर आप आज बहुजन समाज बोलोगे तो बहुजन का मतलब बहुजन समाज पार्टी होती है। तो बहुजन वाला कंसेप्ट अब नहीं चलता, उसको छोड़ के मूल निवासी वाला लाए, फिर उनके कई टुकड़े हो गए, पर मूल निवासी वाला क्लिक नहीं किया, जमा नहीं लोग, हमें भी नहीं जमा। भाई मूल निवासी और सामने वाले को विदेशी बोलते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ तुम तो विदेशी हो। तो ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। मतलब अधिकतर जो मास है वो सीधे सीधे ये कहने को तैयार नहीं है कि भाई मैं मूल निवासी हूँ तुम विदेशी हो तो जाओ यहाँ से। जो बहुत ज्यादा कट्टर कार्यकर्ता है, जो बहुत ज्यादा बाप सिंह ने पढ़ाया है लिखाया है, जिसको दिन रात देता दुश्मन दुश्मन लड़ाया है, वो तो चिल्लाता है। पर हम इतने दिनों से देख रहे हैं कि लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया इसको, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। वैसे भी जो देश में इतने पुराने लोग आके रह रहे हैं, उनको देश से भगाने का कोई नियम बनता नहीं, और कुछ जाएगा भी नहीं। जिनकी जमीन जायदाद सब कुछ यहाँ है, और जाएगा भी तो युद्ध होगा, और युद्ध कर लो भाई। युद्ध में तो जो पावरफुल होगा, जिसके पास सेना होगी, हथियार होंगे, वो जीतेगा, जिसके पास पैसा होगा वो जीतेगा। और युद्ध से फायदा भी क्या है। तो ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक को अगर आप देखोगे कि दूसरे लोगों ने कैसे कामयाब किया, दूसरे लोग कैसे कामयाब हुए। वहीं नागपुर में जो दूसरे लोग काम करते हैं, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भाई हम वमन हैं तो हम तुमको वमन बना रहे हैं, आओ तुमको वमन बना के जोड़ना था तो सीधे सीधे वमन बना देते। भाई जितने भी ये शेड्यूल कास्ट है आज से वमन होते हैं, लोग जनेऊ पहनो काम खत्म। जितने भी ओबीसी हैं इनको भी हम वमन बनाते हैं, जनेऊ पहनो काम खत्म। तो वमन नहीं बनाया, एक सिंगल भी वमन नहीं बन ही नहीं सकता वमन। तो कुछ नया शब्द लाए ढूंढ के, और वो शब्द ढूंढ के नहीं लाए, वो शब्द वो जो फारसी की डिक्शनरी में लिखा हुआ है, जिसका शब्द बड़ा नेगेटिव है, अर्थ बड़ा नेगेटिव है और बड़ा घटिया अर्थ है उसका, उस शब्द को जो वो यूज क्या करते थे। पर कमाल की बात तो ये देखो कि अगर प्रचार में दम हो तो नेगेटिव शब्द भी पॉजिटिव बन जाता है। प्रचार में दम हो, तो प्रचार का खेल है किस तरह से प्रचार एक नेगेटिव शब्द को एक पॉजिटिव शब्द बना के ऊर्जा पैदा कर लेता है। और
सारी की सारी सत्ता का केंद्र बन जाता है और केंद्र सत्ता बना के उसको ले जाता है। एक शब्द से एक शब्द से उन्होंने ब्राह्मण इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण के अंदर रिस्ट्रिक्शन है कि जो वमन है वो वमन ही रहेगा, वो समण नहीं बन सकता। अगर वमन समण बन सकता होता तो ये काम भी हो जाता, पर आज तक की हिस्ट्री में, आज तक के इतिहास में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है जब कोई वमन समण बना। ये अभी की बात है। इससे पहले में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि एक भी समण वमन बना, वो बड़ी बात है। तो ये वमन का खेल तो अभी है, ज्यादा पुराना नहीं है, पर समण का तो बहुत पुराना इतिहास है। समण के तो लोग कब से रहते आ रहे हैं, उनका तो ये जन्मभूमि, मातृभूमि, मूल निवासी, मूल भूमि सब कुछ है। पर एक सिंगल उदाहरण नहीं, एक सिंगल भगवान बुद्ध का ही मिल जाता, भगवान बुद्ध का भी नहीं मिला। भगवान बुद्ध से बड़ा कोई जानकार कोई कौन होगा? भगवान बुद्ध ने अपने को कभी वमन कहा ही नहीं, हमेशा महासश्रमण कहा। बाद में एक दंपत के अंदर दो वो हैं, क्या बोलते हैं, एक संभल वग्गो भी है, एक दो वग्गो है उसके अंदर, और वो किसी ने बाद में लिखा होगा। और वमन वग्गो तो पूरी प्रशंसा में लिखा हुआ है, जो बाद में लिखा हुआ है, बहुत बाद में। तो जो वमन वग्गो है उसमें कोई काम की बात है ही नहीं, और उसकी भाषा भी बहुत बेकार है, जैसे चलती फिरती होती ना, किसी बाद में किसी टटपुजी ने लिख दिया हो, ऐसी भाषा। वो सारी चीजें उसके अंदर है। ये बड़े कमाल की बात है कि पूरे सिस्टम में कहीं भी प्राचीन समय में एक भी समण वमन नहीं बन सका, प्रावधान ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है। और बाद में जब वमन पावरफुल हुए तो एक भी वमन ने किसी समण को वमन नहीं बनाया। बस इसको समझ लो, इसको जान लो। ये पहचान, ये जो आइडेंटिटी है, ये रंक से राजा बना देगी। इस पहचान के खोने से राजा से रंक बने हैं, और हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया। हमारे जो लोग हैं वो बहुजन तक आए, मूल निवासी तक आए, दलित तक आए, उससे पहले SC ST OB तक आए, डिप्रेस्ड क्लास तक आए, अंत्यस तक आए, पर समण तक नहीं पहुंच पाए। लिख गए, बता गए, पर उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। अगर उसका प्रचार प्रसार हो गया होता बताने का, और उस समय हम मूल निवासी और बहुजन शब्द को छोड़ के और समण शब्द को पकड़ के चल रहे होते तो आज कहानी दूसरी होती, दूसरी। अब जो हो गया सो हो गया, समय तो वापस आता नहीं। तो समय वापस नहीं आता, पर जो मिला है, जो हाथ में है, उसको ठीक किया जा सकता है। जो नुकसान हो गया सो हो गया। इसलिए हम वहां बहुत ज्यादा मेहनत करने जा रहे हैं। घूमेंगे फिरेंगे, वो तो खैर है, 29 का घूमना फिरना है, 30 का घूमना फिरना है। एक को हम वहां जो कार्यपालक या जो भी शब्द वहां तय होगा, उसकी तो बहस चलेगी हर संडे को, कल भी बहस होगी, उसके ऊपर चर्चा चलेगी। तो वहां हम अपना काम भी आगे बढ़ाएंगे, कुछ लोगों से मुलाकात भी करेंगे, और पूरे मेले में इसको समण दीक्षा भूमि एस्टेब्लिश करेंगे। समण दीक्षा भूमि, इस दीक्षा भूमि के नाम में समण ऐड करेंगे। ये हमारी संपत्ति को, हमारी जायदाद को, हमारी कल्चर को इंश्योर करेगा कि बाद में इस पर कब्जा नहीं होगा। एक तरह से रजिस्ट्री हो जाएगी ये समणों की कि भाई ये समणों का है, क्योंकि इसका नाम ही समण दीक्षा भूमि है।